वर्तमान भविष्य की नींव है। हमें सही गलत का निर्णय वर्तमान में करना है। एक महिला जिसके गलत निर्णय ने उसको विस्मृति में डुबो दिया। विस्मृति मानव की मानसिक अवस्था है। किसी चीज के प्रति बेखबर होना, एक अनजान होने की स्थिति, एक ईश्वर रहित स्थिति। रुत की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 16 पद। देश अकाल से बेहाल था। यहूदा के बेहतलम का एक पुरुष जिसका नाम एलीमेलेक था, वो अपनी पत्नी जिसका नाम नाओमी था, अपने 2 पुत्रों के साथ मोआब देश में गया ताकि रोजगार रोटी का उपाय हो सके। आइए पहले थोड़ा सा मोआब देश के बारे में जाने। मोआब देश यह मृत सागर के पूर्वी तट के पास जॉर्डन में स्थित था। यीशु मसीह से पूर्व 13वीं से 4वीं शताब्दी तक एक राजशाही के रूप में था। यह क्षेत्र लूत का वंशज माना जाता है। मोआब का राष्ट्रीय देवता का नाम कैमोश है। मोआब में मूसा की मृत्यु हुई और दफनाया गया। मोआब के लोग हमेशा इस्राएलियों से लड़ाई करते रहते थे। कुछ समय बाद नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। नाओमी पराय और मूर्ति पूजक देश में विधवा हो गई। नाओमी के दोनों बेटे जिनका नाम महलोन और किलयोन थे, दोनों ने मोआबी कन्याओं से विवाह कर लिया जिनका नाम रुत और ओप्रा था। 10 साल बाद ऐसा समय आया कि नाओमी के दोनों बेटे मर गए। नाओमी अब प्रदेश में पति और पुत्रों रहित हो गई। अब घर में 3 विधवा रह गई। इस दुख में परिवार टूट गया। चारों ओर जीवन में अंधेरा छा गया। निराशा में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन परमेश्वर के कार्य समझ से बाहर होते हैं। कई बार लगता है परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है। इन तीनों महिलाओं के जीवन में परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा था। नाओमी का परिवार परमेश्वर ने त्यागा नहीं, यहोवा अपने लोगों को भूलता नहीं। यहूदा में अकाल खत्म हो रहा था। नाओमी और उनकी दोनों बहुएं माओम से अपने वतन यहूदा देश में वापस आने को निकलती है, लेकिन नाओमी अपनी बहुओं को वापस उनके पिता के घर जाने को कहती है। तुम वापस अपने घर जाओ और फिर से विवाह करके अपना अपना घर बसा लो, क्योंकि नाओमी जानती थी कि वो बूढ़ी और विधवा है। अब वो किसी बालक को जन्म नहीं दे सकती। जन्म दे भी देगी तो जब तक बालक जवान होगा, बहुएं बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों बहुएं ओप्रा और रूथ वापस अपने पिता के घर जाए और मैं अपने यहूदा प्रदेश में लौट जाऊं। दोनों बहुओं रूथ और ओप्रा का फैसला ये हुआ। रूथ अपनी सास के साथ यहूदा प्रदेश जाती है। ओप्रा अपने पिता के घर वापस मोआब जाने का निर्णय लेती है। ओप्रा रूथ की जेठानी थी। नाओमी ने रूथ को भी समझाया कि तू अपनी जेठानी के साथ वापस जा। रूथ अपनी सास से कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। यह एक ऐसे रुदन का समय था। तीनों सास बहुएं आपस में लिपटकर एक दूसरे को चुंबते हुए रोने लगी। रूथ ने नाओमी के साथ यहूदा के बेहतलम में नाओमी के परमेश्वर यहोवा के साथ जाना चुना। ओप्रा ने अपने पिता के घर मूर्ति पूजक देवताओं के साथ मोआब में जाना चुना। परमेश्वर के वचन में यही तक ओप्रा का नाम अंतिम बार लिया गया। ओप्रा एक अच्छी पत्नी थी, लेकिन पति किलयोन की मौत ने उसको तबाह कर दिया। ओप्रा के पास कोई संतान नहीं थी। अब वह अकेली रह गई। वो जानती थी कि ये दुख केवल मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि मेरी देवरानी और सास भी इस दुख में दुखी है। परिवार में कोई पुरुष नहीं रहा, जिस कारण तीनों विधवा महिलाओं में आत्मीयता बढ़ गई। नाओमी ने सबसे अधिक दुख सहा। नाओमी चाहती थी कि सास बहुओं का संबंध अच्छा बना रहे। वो अपनी बहुओं से प्रेम करती थी, लेकिन अफसोस ओप्रा इस प्रेम की कमी को महसूस करेगी। परमेश्वर साथ है तो दुख भी आशीष लाता है। ओप्रा के लिए ये सब कुछ यादगार बनकर रहने वाला था, क्योंकि ओप्रा ने फिर से मूर्ति पूजकों और पराया देवताओं को चुना। निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद कहता, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना
और कुछ देर बाद तीनों सड़क से एक दूसरे के लिए ओझल हो गई। ओप्रा अपनी सड़क पर अकेली चली। नाओमी का परमेश्वर यहोवा था। परमेश्वर इजरायली प्रजा को चुनी हुई प्रजा मानता है। व्यवस्था विवरण 7 पाठ का 6 पद कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की चुनी हुई प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से मुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। ये सब बातें ओप्रा जानती थी। नाओमी की परिवार में रहते हुए वह यहोवा परमेश्वर के बारे में काफी जानती थी। ओप्रा को यह मालूम था कि नाओमी अपने देश अपने परमेश्वर के साथ ही खुश रहेगी। फिर भी ओप्रा झूठे देवताओं की ओर चली। ओप्रा का भविष्य अंधकार में जा रहा था। फिर भी नाओमी ओप्रा की खुशी हर हालत में चाहती थी। ओप्रा जाओ, यहोवा तुझ पर अपनी कृपा करे। जब अचानक कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है तो मनुष्य मानसिक और वातावरण की उलझन में फंस जाता है। किसी का स्वयं का निर्णय, स्वयं की समझ परमेश्वर के निर्णय के विरुद्ध होती है। हमारी सोच और समझ और परमेश्वर की सोच और समझ में अंतर है। अय्यूब कहता 12 पाठ और 13 पद, ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। फिर नीति वचन कहता अध्याय 3 और 5वां पद, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओप्रा ने अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया, जिसमें वह असफल रही। परमेश्वर की महिमा, शांति, विश्वास, अनुग्रह और विश्राम से वंचित हो गई। प्रत्येक निर्णय का आधार विश्वास है। ओप्रा का विश्वास ईश्वरीय विश्वास के विपरीत था। यहोशू ने कहा 24 अध्याय 15वां पद, लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। ओप्रा ने अपना चुनाव कामोश देवता के लिए किया। नाओमी और रुत ने अपना चुनाव सच्चे और जीवित परमेश्वर के लिए किया। भले ही ओप्रा ने नाओमी और रुत के परमेश्वर यहोवा से कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी ओप्रा परमेश्वर को स्वीकार करना नहीं चाहती थी। ओप्रा ने स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को ना समझा। उसने परमेश्वर यहोवा से मुंह मोड़ लिया। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता 16 अध्याय का 11 से 12 पद, इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीरहेरस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। परमेश्वर तो ओप्रा की भलाई चाहता था। परमेश्वर मोआब की भलाई चाहता था। मोआबी महिला ओप्रा ने व्यर्थ में कमोस नाम के देवता को खुश करने के लिए परमेश्वर को बदल लिया। कमोश देवता का मतलब है मोआबियों की घृणा। योना भविष्यद्वक्ता 2 अध्याय 8 पद में कहता, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ओप्रा ने भी यही किया। ओप्रा अपने लोगों और अपने देवताओं के पास वापस चली गई। ओप्रा अब नाओमी और रुत की आंखों से ओझल हो गई। अब ओप्रा को याद करने की आवश्यकता नहीं, वो सब की यादगार से ओझल हो गई। ओप्रा के निर्णय ने तय करना था कि मुझको स्वर्ग चाहिए या नरक। ओप्रा का नाम अब कहीं नहीं, उस जीवन की पुस्तक में भी नहीं। मलाकी भविष्यवक्ता कहता 3 अध्याय पद 16 में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो उसका भय मानते और जो उसको याद करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 12 से 15 कहता, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। विचार करें, क्या ओप्रा का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा? ओप्रा के जीवन को देखते हुए क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होगा? समय अभी है। अपने जीवन में वो निर्णय ले जो आपको परमेश्वर के साथ रखता है। ओप्रा का क्या हुआ? कोई गवाह नहीं। हो सकता है बाद में उसने अपने गलत निर्णय से पश्चाताप कर लिया हो सकता है वह परमेश्वर की ओर फिर गई हो। उसने परमेश्वर को संपूर्ण मन से तलाश किया होगा तो जरूर पाया होगा। तभी तो यिर्मयाह कहता 29 अध्याय पद 13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा होगा तो वो हमेशा के लिए अंधकार में है। आइए अपने आप की जांच करें। परमेश्वर के प्रति हमारा निर्णय सही है या गलत? हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य को बनाता है। आइए भविष्य से भविष्य की ओर जाए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। ओप्रा की तरह अंधकार में नहीं, प्रकाश में जीवन जीना आरंभ करें।